पीजी की गैसेस की कीमतें बढ़ने से जो अभी रिसेंटली 7 जून से 29 रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट ने बढ़ा दिए हैं। इससे हमारी जो है रसोई पे बहुत इसका असर पड़ता है, क्योंकि महंगाई पहले ही इतने चरम सीमा पर है। उससे हम देखते हैं कि किस तरह से गुजारा करेंगे। हमारे हाउस होल्ड का जो खर्चा है इतना ज़्यादा बढ़ रहा है। पहले 3 महीने पहले से लेके आज तक कम से कम 60 रुपये बढ़ गया है एलपीजी गैस के रेट्स, जो कि नहीं बढ़ने चाहिए। और उसके साथ साथ जब गवर्नमेंट से पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि इंटरनेशनल बाजार में क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ रही हैं, उससे ये फर्क पड़ रहा है, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस बढ़ रहे हैं और उससे भी ये फर्क पड़ रहा है। और हमारे जो रुपए की कीमत दिन पर प्रतिदिन डॉलर के मुकाबले डाउन होती जा रही है। तो इस सब के कारण बताए जाते हैं सरकार से, लेकिन हम चाहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट को इस पे कंट्रोल करना चाहिए। जब सरकार पहले कांग्रेस की थी तो अपोजिशन उस समय क्या करते थे कि सड़कों पे आ जाती, जब 10 रुपए भी बढ़ते थे गैस के तो वहां पे वो रोड ब्लॉक करते थे। स्मृति ईरानी जी जो मिनिस्टर थी, एक्स मिनिस्टर थी सेंट्रल गवर्नमेंट में, वो भी सिलेंडर उठा के सर पे वो बोलती थी कि इतना ज्यादा महंगाई होगी, कांग्रेस गवर्नमेंट क्या कर रही है। इस तरह से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी ने भी कहा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर। अब उनके पास पावर है पूरी, हर चीज का कंट्रोल है। उनको चाहिए कि सब चीजों पे कंट्रोल करना, ताकि आम जनता जो त्राही त्राही मची हुई है, लोगों में बेरोजगारी है इतनी ज्यादा, मार्केट में हर चीज की महंगाई बढ़ रही है, तो उनको सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसी ऐसी पॉलिसीज फ्रेम करनी चाहिए जिससे आम जनता को राहत मिले, ताकि आम जनजीवन जो है वो कहीं भी डूबने के कगार पे आ गया है। लोगों का बिजनेस ठप हो गया है इस महंगाई के दौर में। रसोई घर का बजट जो है वो बहुत ज्यादा बिगड़ जाता है। हमारी महिलाएं परेशान होती हैं और बार बार यही वो भी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करती हैं कि कम से कम इतने ज्यादा जो है वो नहीं बढ़ने चाहिए रेट्स। एलपीजी गैस के रेट बढ़ने के साथ साथ डीजल पेट्रोल के रेट भी दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। ये सारी महंगाई की मार जो है पूरे परिवार के बजट पे फर्क पड़ता है। आम लोग जो हैं वो सारे परेशान हैं। इस इन सब चीजों पे कंट्रोल करना सरकार का काम है। वो कैसे करना है वो आम आदमी को नहीं पता है। जम्मू में हमारे जो है वो रेट्स कुछ ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अदर स्टेट्स। ये इतना ज़्यादा होने के कारण हमें बहुत परेशानी हो रही है, और हम चाहते हैं कि कुछ ऐसी एक्साइज ड्यूटीज जो सेंटर की होती हैं वो कम की जाए, ताकि हमारे जो है रेट्स जो है थोड़े कम हो जाए और लोगों की जो है रसोई का जो खर्चा है उसको बियर कर सके, बर्दाश्त कर सके और अपना गुजारा जो है अच्छी तरह से कर सके। महंगाई दिन ब दिन जो है बढ़ती जा रही है। तो इसके पीछे एक कारण ये भी हो सकता है कि अ, यहाँ पे ये युद्ध है, ईरान और अमेरिका इसराइल का लगा हुआ है। तो वो भी कारण हो सकता है, मगर एक हमारा जो सियासी लोग हैं इनका भी एक अपना ही कारण हो सकता है। सरकार जब चुनाव होते हैं, जब नज़दीक नज़दीक होते हैं, तो तब गैस और जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनके ऊपर कंट्रोल करती है, और उनके ऊपर जो दाम जो है उनके ऊपर कंट्रोल होता है। और जैसे ही चुनाव खत्म हो जाते हैं तो इनकी कीमतें जो हैं बढ़ जाती हैं। तो हमारा कहना ये है कि सरकार का दायित्व बनता है कि ज़रूरी नहीं है कि गैस और तेल जो है वो ईरान से ही लिया जाए या किसी और से लिया जाए। उसका बरक्स कोई और प्रावधान होने चाहिए, जिससे जो है लोगों के ऊपर ये जो महंगाई की भरमार है वो ना बढ़े। और विश्व में भी चलो ये तेल और गैस के दाम बढ़ रहे हैं, मगर फिर भी हम सरकार से अनुग्रह करते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि किसी एक देश का ही देश के ऊपर ही डिपेंड रहें, और अलग अलग सोर्सेस बनाने के काम करने चाहिए। जैसे ग्रीन एनर्जी है उसके ऊपर भी काम करना चाहिए, और दूसरे नंबर पे ये जो एजेंसीज हैं उनको बेनिफिट देने की बजाय लोगों की राहत देने का भी काम करना चाहिए। ये जो दाम जो है जब कम बढ़ रहे हैं, तो इससे जो किचन के ऊपर तो बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, और लोगों का जो बजट है वो सारा डिस्टर्ब होता जा रहा है, क्योंकि आमदन तो उतनी ही है और महंगाई बढ़ती जा रही है। तो इससे हर आदमी जो हर महिला हर कुंबा जो है परेशान है। तो गवर्नमेंट को इसके ऊपर थोड़ा ज़्यादा संज्ञान लेना चाहिए, और इसका कोई अल्टरनेटिव और प्रावधान करके लोगों को राहत पहुंचानी चाहिए। हाँ, यहाँ पे जैसे ये ड्यूटी है, जैसे जीएसटी है कि सेंट्रल जीएसटी होती है, स्टेट जीएसटी है। तो ये दोनों सरकारों को चाहिए
कि इसके ऊपर कंट्रोल करके मतलब कम करनी चाहिए ताकि लोगों को राहत मिल सके। यहाँ पे जैसे आपने कहा कि अलग अलग स्टेटों में जो है ड्यूटीज अलग अलग हैं, तो वहाँ पे की जो राज्य सरकारें हैं या केंद्रीय शासित प्रदेश की सरकारें हैं, तो ये उनका दायित्व बनता है कि वो कितना राहत दे सकते हैं और वो लोगों को कितनी बेनिफिट दे सकते हैं। तो उनको दोनों सरकारों को मिल करके देखना चाहिए कि हम राज्य सरकार को भी कहेंगे और कि ये जो स्टेट ड्यूटी है, जीएसटी जो है, तो उसके ऊपर अंकुश लगाएं और वो कम करें, तो ताकि हाँ ताकि आम जनता जो है वो महंगाई की भरमार से बच सके। जम्मू कश्मीर में पिछले 42 सालों से तकनीकी शिक्षा के सबसे भरोसेमंद और प्रतिष्ठित प्राइवेट पॉलिटेक्निक निट्स पॉलिटेक्निक ने सेशन 2026 के लिए 3 साल का डिप्लोमा और 2 साल का लेटरल एंट्री डिप्लोमा दोनों में एडमिशन शुरू कर दिए हैं। निट्स पॉलिटेक्निक में कुल 5 ब्रांच उपलब्ध हैं: सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और कंप्यूटर इंजीनियरिंग। निट्स पॉलिटेक्निक में एक्सीलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईली क्वालिफाइड और अनुभवी फैकल्टी, वेल इक्विप्ड लैब्स, मॉडर्न वर्कशॉप है। स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप भी उपलब्ध है। निट्स पॉलिटेक्निक पहली बार इन सर्विस एम्प्लॉयज, वर्किंग प्रोफेशनल्स, चाहे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट, के लिए खास सुविधा लेकर आया है, जिसके तहत सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल ब्रांच में 2 साल का लेटरल एंट्री डिप्लोमा भी उपलब्ध है, जिसमें फ्लेक्सिबल क्लास टाइमिंग दी जाएगी और आपकी ड्यूटी में कोई डिसरप्शन नहीं होगा। एडमिशन के लिए संपर्क करें निट्स पॉलिटेक्निक, इंदिरा नगर, मीरा साहब, जम्मू। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जीके अपडेट के साथ।